Hello everyone, welcome back to my channel Be English Driver. Let's start today news. Wife orchestrated railway stopper's murder in Kota. Wife orchestrated railway stopper's murder in Kota. Wife यानी पत्नी ने रची रेलवे स्टॉपर रेलवे कर्मी की हत्या इन कोटा में, ठीक है ना। यानी पत्नी ने रची रेलवे स्टॉपर यानी रेलवे की कर्मी की हत्या, ठीक है, मतलब इन कोटा के अंदर, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, वर्ड्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वाइफ का मतलब पत्नी, ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है रचना, कोई मतलब साजिश रचना, रेलवे स्टॉपर्स यानी रेलवे कर्मी की, ठीक है ना, मर्डर यानी हत्या की, इन कोटा के अंदर जो साजिश रची वो किसने रची? पत्नी ने रची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोटा सिटी पुलिस सक्सेसफुली सॉल्व ए 2-day-old मर्डर केस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय एंड अरेस्टेड द विक्टिम्स वाइफ, हर ब्रदर एंड 3 others in connection with the crime on Saturday. Full stop. City police successfully solved 2-day-old murder case. सिटी पुलिस ने यानी शहर पुलिस ने सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक सोल्व यानी सुलझा लिया ए 2-day-old मर्डर केस यानी 2 दिन पुराने हत्या के मामले को ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय एक रेलवे कर्मचारी की, एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार किया है द विक्टिम्स वाइफ और पत्नी को, विक्टिम यानी पीड़ित या मृतका की पत्नी को, हिज हर ब्रदर और उसके भाई को, एंड 3 others और 3 अन्य को, इन कनेक्शन विद क्राइम इस मामले में, इस अपराध के मामले में, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, ठीक है। सिटी पुलिस सक्सेसफुली सॉल्व, सिटी पुलिस यानी शहर पुलिस ने सफलतापूर्वक सोल्व यानी सुलझा लिया 2-day-old मर्डर केस यानी 2 दिन पुराने हत्या के मामले को, ए रेलवे एम्प्लॉय एक रेलवे कर्मचारी की हत्या के मामले, एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार किया द विक्टिम्स वाइफ यानी गिरफ्तार किया विक्टिम पीड़िता की, पीड़ित जो व्यक्ति है मृतक है व्यक्ति है उसकी पत्नी, हर ब्रदर उसके भाई को, एंड 3 others 3 अन्य को, इन कनेक्शन विद द क्राइम और इस मामले में, इस क्राइम यानी अपराध के मामले में, ठीक है। द सिटी पुलिस सक्सेसफुली यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सिटी पुलिस सब्जेक्ट काम कर रहा, सक्सेसफुली एडवर्ब है और सोल्ड इसकी मेन वर्ब है। 2-day-old मर्डर यानी 2 दिन पुराने हत्या के मामले को, और दूसरी वर्ब एंड कंजक्शन लगा अरेस्टेड, पहला सोल्व किया और उसको अरेस्ट किया, किसको किया? पीड़िता के जो पीड़ित व्यक्ति था या जो मृतक व्यक्ति था उसकी पत्नी को, हर ब्रदर और उसके भाई को, और 3 अन्य को, इन कनेक्शन विद यानी एक मामले में, ठीक है ना, क्राइम यानी अपराध के एक मामले में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द विक्टिम शंभू कुमार 35 a native of Kesorai-Patan area in Bundi district and lived with his family in railway quarter in Kota. Full stop. द विक्टिम यानी जो पीड़ित है मृतक है शंभू कुमार जिसकी उम्र है 35 वर्ष, ए नेटिव जो निवासी है केसोराय-पाटन एरिया इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, केसोराय-पाटन एरिया का क्षेत्र का निवासी है बूंदी जिले में, एंड लिव्ड वो रहता था विथ हिज फैमिली अपनी परिवार के साथ, ए रेलवे क्वार्टर रेलवे के जो क्वार्टर होते हैं जो आवासीय कॉलोनी होती रेलवे क्वार्टर की, इन कोटा के अंदर वो रहता था। द विक्टिम यहाँ पे पीड़ित या मृतक के लिए यूज हुआ तो उसके कोमा लगा के उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, वो कौन था? शंभू कुमार जिसकी उम्र 35 वर्ष, ए नेटिव ऑफ केसोराय-पाटन एरिया बूंदी डिस्ट्रिक्ट, जो कि केसोराय-पाटन का निवासी था। द विक्टिम लिव्ड इसकी मेन वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। लिव्ड जो रहता था कहाँ पे? विथ हिज फैमिली अपनी फैमिली के साथ में, इन रेलवे क्वार्टर्स अपने परिवार के साथ रेलवे क्वार्टर इन कोटा के अंदर रहता था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ही वाज फाउंड मर्डर्ड इन हिज रूम विद ए शार्प वेपन्स बिटवीन वेडनेसडे एंड थर्सडे नाइट। फुल स्टॉप। ही वाज फाउंड वह पाया गया, मर्डर्ड यानी हत्या मतलब उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है, मतलब उसका हत्या कर दी गई मतलब उसका मर्डर कर दिया गया, ठीक है। ही वाज फाउंड वह पाया गया, मर्डर यानी उसकी हत्या कर दी गई, इन हिज रूम यानी अपने रूम में, विथ ए शार्प वेपन यानी तीखे हथियार से, वेपन का मतलब हथियार, शार्प यानी तीखा, बिटवीन कब किसके बीच में? वेडनेसडे एंड थर्सडे नाइट यानी बुधवार और
गुरुवार की रात्रि के मध्य, ठीक है। ही वॉज फाउंड मर्डर्ड, वह उसकी हत्या हुई पाया गया, उसकी हत्या हुई पाया गया, मतलब कहने का मतलब है ही यहाँ पे सब्जेक्ट बी प्लस वर्ग की तरफ, मर्डर्ड यानी हत्या हुई, इन हिज रूम यानी अपने रूम में, विथ ए शार्प वेपन यानी एक मतलब तीखे हथियार से, बिटवीन वेडनेसडे एंड थर्सडे नाइट यानी बुधवार और गुरुवार की रात्रि के बीच में। फॉलोइंग द मर्डर, मर्डर के चलते हुए यानी इस हत्या के चलते हुए, पुलिस रजिस्टर्ड ए केस अगेंस्ट एन अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल एंड कमेंस्ड द इन्वेस्टिगेशन फुल स्टॉप। फॉलोइंग द मर्डर यानी इस हत्या के चलते हुए पुलिस ने दर्ज किया एक केस यानी एक मामला अगेंस्ट यानी के विरुद्ध एन अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल यानी एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया, ठीक है, अज्ञात अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के खिलाफ, एंड कमेंस्ड यानी प्रारंभ किया, दियर इन्वेस्टिगेशन और अपनी जांच प्रारंभ कर दी, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉलोइंग द मर्डर यानी इस हत्या के चलते हुए पुलिस रजिस्टर्ड, पहला सब्जेक्ट तो पुलिस है और इसकी पहली जो वर्ब है रजिस्टर्ड, इसकी पहली वर्ब है रजिस्टर्ड यानी दर्ज किया, एक केस यानी एक मामला, अगेंस्ट के विरुद्ध, एन अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल अज्ञात व्यक्ति, एंड दूसरा कमेंस्ड, दूसरी वर्ब कमेंस्ड यानी प्रारंभ की, दियर इन्वेस्टिगेशन यानी उसकी जांच। कोटा सिटी एसपी अमृता दून said, based on our investigation and inquiry, we have arrested the deceased man's wife Manju, her brother Manish and 3 others, Mono, Fardeen and Ramkesh for the murder, ठीक है। वापस देखते हैं। कोटा सिटी एसपी, कोटा जो शहर है, एसपी अमृता दून said, उन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन आवर इन्वेस्टिगेशन, हमारी जांच के अनुसार, है ना, एन इंक्वायरी यानी जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच और जो पड़ताल है उसके अनुसार, वी हैव अरेस्टेड, इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, वी हैव अरेस्टेड, हमने गिरफ्तार किया द डिजीज मेन्स वाइफ, डिजीज जो मृतक व्यक्ति है, ठीक है, जो डिजीज का डायरेक्ट वर्ड का मतलब मृत व्यक्ति, मेन्स वाइफ उसकी जो वाइफ, एंड मंजू उसको, एंड हर ब्रदर उसके भाई को, एंड 3 अदर्स और 3 अन्य को, ठीक है, मोनू, फरदीन एंड रामकेश फॉर द मर्डर यानी इस हत्या के लिए, ठीक है। वापस दे दे। कोटा एसपी अमृता दून सेठ, कोटा एसपी अमृता दून ने बताया कि बेस्ड ऑन आवर इन्वेस्टिगेशन, हमारी जांच के अनुसार और जो इन्वेस्टिगेशन यानी जांच और इंक्वायरी जो हमने जांच पड़ताल की उसके अनुसार, वी हैव अरेस्टेड, हम अरेस्ट कर चुके हैं, गिरफ्तार कर चुके, डिजीज मेन वाइफ यानी डिजीज जो मृतक व्यक्ति है उसकी पत्नी को, मंजू एंड हर ब्रदर उसके भाई मनीष, एंड 3 अदर 3 अन्य को, मोनू, फरदीन एंड रामकेश फॉर द मर्डर यानी हत्या के लिए। द एसपी एलोबरेट दैट मंजू 30 had conspired with her brother, Manish 26 to kill her husband in order to secure government job with railways in compensate grounds, full stop। वापस देखते हैं। एसपी एलोबरेटेड, एसपी ने एलोबरेट यानी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, एलोबरेट का मतलब विस्तृत जानकारी देना, ठीक है। एलोबरेट वर्ड का मतलब होता है विस्तृत। एसपी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मंजू 30, मंजू की जो उम्र है 30 वर्ष, हेड कंस्पायर्ड उसने जो साजिश रची, कंस्पायर्ड का मतलब होता है साजिश रचना, और ऑर्केस्ट्रेटेड वर्ड अपन ने स्टार्टिंग में हेडलाइन में देखा, उसका मतलब भी होता साजिश रचना, ठीक है ना। द एसपी एलोबरेट डेट मंजू हेड कंस्पायर्ड, मंजू ने साजिश रची विथ हर ब्रदर अपने भाई के साथ, मनीष 26 वर्ष जो मनीष के साथ, टू किल हर हस्बैंड अपने पति को मारने के, इन ऑर्डर टू सिक्योर यानी गवर्नमेंट, इस कदम मतलब इस तरफ की गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लेंगे, गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे, विथ रेलवेज रेलवे के अंदर, ऑन कंपनसेट ग्राउंड यानी मतलब अनुकंपा नौकरी पा लेंगे पत्नी की हत्या होने के बाद, ठीक है। द एसपी एलोबरेट, एसपी ने बताया कि, ठीक है, एलोबरेट यानी विस्तृत जानकारी दी, मंजू 30 कंस्पायर्ड, मंजू ने जो 30 वर्ष है उसने ये साजिश रची थी विथ किसके साथ, ही हर ब्रदर यानी अपने भाई के साथ, मनीष 26 के साथ, उसकी उम्र मनीष जो 26, टू किल यानी मारने की, हर हस्बैंड यानी अपने पति को, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू सिक्योर यानी सिक्योर का मतलब प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के, विथ रेलवेज के अंदर, विथ द रेलवेज, और कंपनसेट ग्राउंड यानी अनुकंपा जो नौकरियां लगती है ना बहुत सारे जिनके मतलब ऑन ड्यूटी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवारजनों को एक अनुकंपा नौकरी दी जाती है, मतलब उनकी साजिश भी यहाँ पे यही थी कि भाई अनुकंपा नौकरी मिल जाएगी अपने इसको मारने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। She wanted to seize his property, have an exist loan exempt and marry Ramkesh with whom she was in a relationship. Full stop. She यानी वह, सी यानी महिला की बात है। सी वांटेड टू सीज, वह चाहती थी जब्त करना, हिज प्रॉपर्टी, वह उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। हैव एंड एग्जिस्टिंग लोन एग्जेम्प्ट, और जो हैव एग्जिस्ट, जो उनके जो लोन चल रहा था उससे छुटकारा पाना चाहती थी। एंड मेरी, और शादी करना चाहती थी रामकेश, विथ यानी के साथ, हुम सी वाज इन रिलेशन, जिसके साथ वो अनैतिक संबंध में है। ठीक है, वापस देखते हैं। सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम रहा, वांटेड यानी चाहना, टू सीज यानी वह प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी या सीज करना चाहती, सीज का मतलब अपने कब्जे में लेना चाहती। हिज प्रॉपर्टी यानी उसकी प्रॉपर्टी। हैव एन एग्जिस्टेड लोन एग्जेम्प्ट, और चाहती थी सी हैव एन एग्जिस्टिंग, जो वर्तमान में जो लोन चल रहा है उससे एग्जेम्प्ट का मतलब छूट। एंड मेरी, और शादी करना चाहती थी रामकेश से। विथ ए होम सी वाज इन रिलेशन, जिससे वो काफी टाइम से रिलेशनशिप संबंध में थी। ठीक है। मनीष अरेंज फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट किलर मोनू 21 फॉर RS 5 लाख दून सेड। मनीष अरेंज, मनीष कौन है? जो उस महिला का भाई, मतलब जो जिस व्यक्ति की हत्या की उसका साला। ठीक है। मनीष अरेंज्ड, मनीष ने अरेंज किया मतलब प्रबंध किया, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर अरेंज किया, मतलब एक हत्या करने वाला व्यक्ति को अरेंज किया। मोनू जिसकी उम्र 21 वर्ष, फॉर RS 5 लाख यानी 5 लाख रुपए धून सेठ, धून ने ऐसा बताया, मतलब जो SP है उन्होंने ऐसा दूहान अमृता दूहान। ठीक है। मनीष अरेंज, मनीष ने अरेंज नहीं प्रबंध किया, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट किलर, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी जो मतलब किराए का किलर यानी हत्या करने वाला व्यक्ति को अरेंज किया, उसकी व्यवस्था की। मोनू जिसकी उम्र 21 वर्ष, 5 लाख में। डुआन सेठ, डुआन ने ऐसा कहा। मोनू अलोंग विथ हिज अकॉम्प्लिस फरदीन आलियास गोलू 20 execute the murder and failed the area, said Pankaj Yadav, circle inspector at the railway colony police station. Full stop. मोनू along with, मोनू और उसके साथ में his accomplice जो उसका सहयोगी था, फरदीन उर्फ गोलू, फरदीन उर्फ गोलू जिसका नाम गुन्नीस। एग्जीक्यूट, मोनू और फरदीन ने एग्जीक्यूट यानी अंजाम दिया, द मर्डर यानी इस हत्या को। एंड फेल्ड, और भाग गए, द एरिया मतलब वो एरिया छोड़ के भाग गए। फेल्ड का मतलब होता फील्ड की सेकंड फॉर्म फेल्ड यानी भाग गए, द एरिया उस क्षेत्र। सेड पंकज यादव, ये पंकज यादव कौन है? सर्किल ऑफिसर यानी सर्किल इंस्पेक्टर एट द रेलवे कॉलोनी पुलिस स्टेशन, उन्होंने ऐसा बताया। मोनू अलोंग विथ का मतलब के साथ साथ, मोनू के साथ है। हिज अकॉम्प्लाइस जो उसका सहयोगी है, फरदीन और गोलू 19 वर्ष। एग्जीक्यूट का मतलब उसने इस हत्या को अंजाम देना। एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज को अंजाम देना। द मर्डर यानी इस हत्या को। एंड फेल्ड, और भाग गए, द एरिया छोड़ के, मतलब एरिया, द एरिया नहीं उस क्षेत्र से। सेड पंकज यादव, ऐसा पंकज यादव ने बताया जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं एट रेलवे कॉलोनी पुलिस स्टेशन, रेलवे कॉलोनी पुलिस स्टेशन। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड, ड्यूरिंग यानी जांच के दौरान, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जांच के दौरान, इट वाज फाउंड ये पाया गया कि रामकेश ए रेजिडेंट ऑफ इंद्रगढ़ इन बूंदी, रामकेश है रेजिडेंट है निवासी है इंद्रगढ़ बूंदी का। प्रोवाइडेड शेल्टर टू मोनू एंड फरदीन एट हिज होम आफ्टर द क्राइम, एडेड यादव। फुल स्टॉप। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच के दौरान, इट वाज फाउंड ये पाया गया कि रामकेश जो कि निवासी है, ए रेजिडेंट ऑफ इंद्रगढ़ इन बूंदी, बूंदी का निवासी, जो किससे रिलेशन थी? इस महिला से अवैध संबंध थे। ठीक है ना, इसके रामकेश की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध करवाना यानी देना। ठीक है। प्रोवाइडेड शेल्टर यानी आश्रय देना टू मोनू एंड फरदीन, मोनू और फरदीन को आश्रय दिया। एट हिज होम यानी अपने घर पे। आफ्टर द क्राइम यानी अपराध को अंजाम देने के बाद उन्होंने उसको शरण दी, कहने का मतलब ये। ठीक है।
ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जांच के दौरान इट वाज फाउंड, ये पाया गया कि रामकेश है रेजिडेंट, रामकेश जो निवासी है रेजिडेंट ऑफ इंद्रगढ़ इन बूंदी, ये कोमा लगा के, ठीक है ना। जहाँ पे भी कोमा आए तो आपको समझना कि भाई यहाँ ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा, ठीक है। प्रोवाइडेड, ठीक है ना, रामकेश जो इसकी जो वर्ब है, इसकी प्रोवाइडेड इसकी मेन वर्ब। शेल्टर उन्होंने आश्रय प्रदान किया टू मोनू, मोनू को, एंड फरदीन एट ही जो मैंने अपने घर पर आफ्टर द क्राइम यानी अपराध के बाद, एडेड यादव जो कि सर्किल इंस्पेक्टर है, ऐसा उन्होंने कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। समाज में किस तरह की मानसिकता वाले लोग रह रहे हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों से अवेयर रहें, ठीक है, और जागरूक रहे। अपना बेसिक पर्पज़ यहाँ पे इंग्लिश सीखने का है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।